नमस्कार दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है। द्रौपदी के पिता ने क्यों मांगा था अपनी बेटी के लिए खुद कष्ट का जीवन? क्यों उन्हें अपवित्रता के लिए उन्होंने श्राप दिया था? आज हम इस प्रसंग के द्वारा जानेंगे। महाभारत में द्रौपदी की कहानी न केवल एक प्रमुख घटना है, बल्कि महाभारत युद्ध का भी मुख्य कारण बनी। द्रौपदी के जन्म से लेकर उनके जीवन में घटित घटनाएं, उनका विवाह, उनका अपमान और अंत में उनके द्वारा उठाई गई आवाज, सब कुछ महाभारत की कथा में गहरे अर्थ समेटे हुए हैं। इस कहानी का प्रारंभ राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच की दुश्मनी से होता है, जिसने द्रौपदी के जन्म और उनके जीवन की दिशा तय की। राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन में घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ने एक साथ शिक्षा प्राप्त की थी। द्रुपद ने अपने मित्र द्रोणा को वचन दिया था कि जब वह राजा बनेगा तो अपने आधे राज का स्वामी उन्हें बनाएगा। लेकिन जब द्रुपद राजा बने तो उन्होंने इस वचन को भुला दिया और द्रोणा का अपमान किया। अपमानित होकर द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा की कि वह एक दिन द्रुपद को पराजित करेंगे और उनसे बदला लेंगे। इसके बाद द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों के गुरु बने और पांडव और कौरवों को शिक्षा देने लगे। जब पांडव और कौरव राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में राजा द्रुपद को बंदी बनाने की मांग की। पांडव और कौरवों ने इस आदेश को स्वीकार किया और पंचाल राज्य की ओर प्रस्थान किया। पहले कौरवों ने द्रुपद से युद्ध किया, लेकिन वे असफल रहे। इसके बाद पांडवों ने युद्ध को मोर्चा संभाला। अर्जुन ने अपने अद्वितीय युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए राजा द्रुपद को बंदी बना लिया और उन्हें गुरु द्रोणा के समक्ष प्रस्तुत किया। गुरु द्रोणा ने द्रुपद से अपने अपमान का बदला लेने के लिए उनके राज्य का आधा भाग ले लिया, परंतु उन्होंने उन्हें शेष आधे राज्य का राजा बने रहने दिया। इस अपमान से द्रुपद के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जला दी। वे अपने अपमान का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गए। राजा द्रुपद ने द्रोणा से बदला लेने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। उनका उद्देश्य था कि इस यज्ञ से उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। उन्होंने एक विशाल यज्ञ की शुरुआत की और उस यज्ञ की अग्नि से धृष्टद्युम्न नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो भविष्य में द्रोणाचार्य का वध करेगा। लेकिन इस यज्ञ से एक पुत्री का भी जन्म हुआ, जिसका नाम द्रौपदी रखा गया। द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था, इसलिए उसे यज्ञ सैनी भी कहा जाता है। द्रुपद ने पुत्री की अपेक्षा नहीं की थी, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल एक वीर पुत्र की प्राप्ति थी जो उनके प्रतिशोध को पूरा कर सके। लेकिन देवताओं की इच्छा से द्रौपदी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महाभारत की कथा में एक मेन भूमिका निभाई गई। द्रुपद अपनी पुत्री के जन्म से संतुष्ट नहीं थे। वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का जीवन कठिनाइयों से भरा हो, ताकि उसे जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़े। द्रुपद ने यज्ञ की अग्नि में आहुति देते हुए अपने पुत्र के लिए कष्टमय जीवन की कामना की। उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की कि उनकी पुत्री का जीवन अपमान और कष्टों से भरा हो, ताकि उनके प्रतिशोध का माध्यम बने। द्रुपद ने आहुति देते हुए अपनी पुत्री के लिए दुखद जीवन मांगा। उन्होंने कहा कि उनकी पुत्री का चरित्र अबीर की भांति पवित्र हो, लेकिन उसे जीवन में अपवित्रता का सामना करना पड़े। उन्होंने धान की आहुति देते हुए प्रार्थना की कि उसकी पुत्री के हृदय में शक्ति हो, लेकिन उसे ऐसे प्रसंग मिलते रहें जो उसे कमजोर बनाते रहें। उन्होंने गुलाल की आहुति देते हुए कहा कि उनकी पुत्री का शौर्य ऐसा हो जो कभी कम न हो, लेकिन उसे बार बार अपमान सहना पड़े। द्रुपद ने कुमकुम की आहुति देते हुए कहा कि उनकी पुत्री विश्व में सबसे सुंदर हो, लेकिन उसे ऐसे प्रसंग मिलते रहें जो उसकी सुंदरता को भी चुनौती दे। पुष्प की आहुति देते हुए द्रुपद ने कहा कि जैसे पुष्प कुचलने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, वैसे ही उनकी पुत्री का जीवन भी अन्याय से भरा हो, लेकिन फिर भी वह न्याय की सुगंध फैलाती रहे। इस प्रकार द्रुपद ने द्रौपदी के लिए एक कठिन और कष्टमय जीवन की कामना की। द्रौपदी का जीवन वास्तव में उनके पिता द्वारा मांगे गए श्राप के अनुसार ही रहा।
उनके जीवन में अनेक कठिनाइयों और अपमानों का सामना करना पड़ा। द्रौपदी का विवाह पांडवों से हुआ और वह पांचों की पत्नी बनी। उनके जीवन का सबसे बड़ा अपमान तब हुआ जब उन्हें कौरवों की सभा में दूत के खेल में दांव पर लगाया गया और दुशासन ने उनके वस्त्र का हरण किया। इस समय द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा और कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। द्रौपदी के अपमान के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ। पांडवों ने कौरवों से अपने अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध किया, जिसमें अंततः पांडवों की विजय हुई। द्रुपद का प्रतिशोध केवल द्रोणाचार्य तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न और अपनी पुत्री द्रौपदी को भी प्रतिशोध का हिस्सा बनाया। धृष्टद्युम्न ने महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का वध किया और द्रौपदी ने पांडवों के साथ मिलकर कौरवों से अपने अपमान का बदला लिया। द्रुपद का यह प्रतिशोध केवल एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह महाभारत के युद्ध का भी प्रमुख कारण था। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी और उनका पुत्र धृष्टद्युम्न दोनों ही इस प्रतिशोध की कहानी के मुख्य पात्र बने। द्रौपदी की कथा महाभारत के सबसे प्रमुख और मार्मिक कथाओं में से एक है। उनके जीवन की कठिनाइयों, उनका साहस और उनका अपमान, सब कुछ इस महाकाव्य की गहराई और महत्वता को दर्शाता है। द्रुपद द्वारा मांगा गया श्राप द्रौपदी के जीवन का हिस्सा बन गया, लेकिन उन्होंने उन कष्टों का सामना अपने अदम्य साहस और धैर्य से किया। उनका जीवन संघर्ष और विजय की एक अद्वितीय कहानी है, जिसने महाभारत को एक नया मोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।